ये किसके लिए है? अपने लिए। हाँ? मतलब फूल, फल, सब्जी। मेरा कहने का मतलब है, मैंने किसी किताब में पढ़ा है कि गुलाब की सब्जी, गुलाब के फूलों की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तो इसलिए मैं ले आया। अच्छा, आपको गुलाब के फूल की सब्जी खानी है? देवयानी। यस मम्मा। फ्लावर्स फॉर मी, थैंक यू मम्मा। देवयानी, इन फूलों की सब्जी बनानी है। सब्जी? तुम्हारे ससुर जी को गुलाब के फूलों की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। गुलाब की सब्जी? और ये सब्जी इतनी मजेदार बनाना कि जिंदगी में ये गुलाब के फूलों की सब्जी खाना भूल जाए। मम्मा, लेकिन इसकी जो लीव्स हैं, पत्तियां, वो भी सब्जी के अंदर डाल दूं? जिस तरह से धनिया डालते हैं ना ऊपर से, उसी तरह से इन पत्तियों को भी बारीक बारीक काट करके ऊपर से डाल। गार्निश। दादाजी, क्या जरूरत थी आपको दादी के सामने ये बोलने की कि गुलाब के फूल की सब्जी खानी चाहिए? हाँ? मैं क्या करता, मैं घबरा गया था। समझ गई मैं, आपके बस की नहीं है दादी को पटाना। अरे कोई बात नहीं, छोड़िए सब। जितनी कोशिश करनी थी हम सबने मिलकर कर ली। वीर प्रताप जी, मुझे तो लगता है आपकी किस्मत में गुलाब के फूल की सब्जी और बचनी देवी की डांट खाना ही लिखा है। आप खाइए। नहीं पापा, इतनी जल्दी हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है ना, एक प्लान फेल हुआ तो क्या हो गया, हम दूसरा प्लान बनाएंगे। दूसरा फेल हुआ तो तीसरा, तीसरा फेल हुआ तो चौथा। चौथा मेरा? नहीं नहीं दादाजी, वो वाला चौथा नहीं। अरे शॉर्टो में कहे ना तो हमरे नॉलेज में ना ये राघव बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे प्रोफेसर साहब, ये कैसा बनाए हैं हम? अरे मैंने कहा ना, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आपके अंदर हर कला है। सच कहूं तो आप कला की सागर हैं। जी शुक्रिया। फिलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। योजना? ये बताइए कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? पति तो नहीं हो सकता। अरे इस सवाल का जवाब तो कविता जी दे सकती हैं, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान है। शॉर्टो में कहे ना तो हम बताते हैं। एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है ईर्ष्या, यानी कि जलन। एक औरत जब अपने पति को दूसरी औरत की प्रशंसा की इमरती करते हुए देखती है तो वो जलन के मारे जलेबी से जामुन हो जाती है। एक औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और औरत पर ज्यादा ध्यान दे या कोई और औरत उसके पति पर ज्यादा ध्यान दे। शक्ति, क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? हाँ, बिल्कुल सही जैसा कहा आपने। अरे पर शॉर्टो में कहे ना, जैसे प्याज के बिना पकौड़े नहीं तले जाते ना, ऐसे ही बचनी माई जलेगी कैसे जब तक उनके ऑपोजिट हुआ ना एक औरत नहीं आके खड़ी हो जाती। ऐसा तो कोई है नहीं। अगर होती तो वैसे ही बचनी उसे गोली मार देती, और अगर होगी तो वैसे भी वो बचनी की गोली का शिकार हो जाएगी। दादाजी, आप ना कुछ ज्यादा ही आगे की सोच रहे हैं। फिलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसको लेकर आए जिसे देख के दादी जल जाए और भुन जाए अच्छे से। बस सोचिए। देखा, अटक गई ना गाड़ी। इसलिए कहता हूं अकलमंदों से सलाह ले लेनी चाहिए। पड़ गई ना मेरी जरूरत। इस दुनिया में ऐसा एक ही इंसान है जिसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। कौन है वो? 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 भंवर सिंह की नजरें तो बाहर ही खड़ी हुई है। क्या करूंगा मैं? उसने अगर मुझे भागते हुए देख लिया। एक काम करता हूँ, आज रात को ही उड़न छू हो जाता हूँ। मामा मामा मामा,
ये क्या है? आप भागने की सोच रहे हो? अरे यहाँ मरने से अच्छा है कि मैं भाग जाऊं। मामा, आप कब तक भंवर सिंह से छुपके रहोगे? कब तक अपने काम से हम लोगों से दूर रहोगे? इससे अच्छा आप एक काम करो, मेरी सलाह मानो। कैसी सलाह? सोचो, अगर भंवर सिंह बदल जाए? वो कैसे होगा? होगा। अगर बचनी देवी बदल जाए? वो कैसे होगा? होगा। अगर कोई बचनी देवी के अंदर की औरत को जगा दे? वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि बचनी देवी के अंदर की औरत जगाने वाला मिल चुका है। हाँ? कौन है वो? दादाजी। क्या दादाजी? अरे दादाजी अपने बाहर के मर्द को कभी नहीं जगा पाए, बचनी देवी के अंदर की औरत को क्या घंटी बजा के जगाएंगे? क्या तुम्हें? जगाएंगे मामा, जगाएंगे। हमें तोड़ मिल गया है, तोड़। आप बैठो, मैं आपको समझाता हूँ। बस इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि आज अपनी धड़कनों को संभाल के बैठिए, अपने दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि वो आ रही है। वो आ रही है। मामा, ये तो आप बहुत देर से बोल रहे हो। अरे वो भी तो कब से आ ही रही है। लेकिन वो कब आएंगी? अरे मुझे तो इसकी किसी बात पर यकीन नहीं है। देख नन्हे, ये मजाक का टाइम नहीं है। अगर कोई इंतजाम हुआ है तो वो बता दे, और नहीं हुआ है तो वो भी बता दे। जीजा जी, आप अपने साले को जितना गधा, नालायक, निकम्मा समझते हो ना, उतना आपका साला है नहीं, क्योंकि वो आ रही है। मेरा मतलब है आ गई है, थोड़ी देर में आएगी। दिखती कैसी है? हाँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि बचनी तभी जलेगी ना अगर वो बहुत सुंदर होगी। अरे दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सुंदर है वो। बंगाली फिल्म की हीरोइन है। फ्लॉप। मेरा मतलब है यहाँ पर फ्लॉप नहीं होगी, यहाँ पर बिल्कुल हिट रहेगी, सुपर डुपर हिट रहेगी। अरे सुपर हिट तो तब होगी जब वो यहाँ आएगी। तू एक काम कर, बाहर जाके देख, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई। हाँ, अभी देख के आता हूँ। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जा सकते हो? सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, वैसे तो सब ठीक है जो है सो, ऐसे कुछ ठीक नहीं है। हम उसे लेके आए हैं बाबूजी। आपका पता पूछने लगी। हमने कहा वो तो हमारे ही किराएदार है। अरे शॉर्टवा में कहीं ना, हम तो बहुत ही एक्साइटेड हुआ है। वो कहा है ना, लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ, अरे फ्लॉप हुआ ही सही, और हम किसी हीरोइन में से मिले हैं। अरे म्यूजिक में बज रहा है। बस दिल थाम लीजिए, क्योंकि आ रही है डेबोलिना गुहा। हमारा नाम देबोलीना गुहा। आपको देखकर कुछ कुछ हुआ। ब्यूटी फ्रॉम हावड़ा ब्रिज। यस, हमारा नाम देबोलीना गुहा। हमको देखकर कुछ कुछ हुआ।
नन्हे, हाँ? तुमने हमको बुलाया तो हम आ गए। थैंक यू। इसने हमारा इतना मदद किया ना कि बदला चुकाना तो पड़ता ही है ना। नन्हे, तुम ना बहुत बड़े स्वीट हार्ट हो। ये कौन है? स्वीट हार्ट हाँ? मतलब जीजा, स्वीट हार्ट का जीजा। उसकी भैंस जिसकी लाठी, मैं हूँ प्रोफेसर जयप्रकाश त्रिपाठी। जी नमस्ते। मैं भी स्वीट हार्ट, आप भी? मतलब स्वीट हार्ट के जीजा का मकान मालिक। अच्छा नन्हे, ताड़ाताड़ी बताओ तो तुमने किस काज के लिए हमको यहाँ पर बुलाया है? बोलो ना, बोल भी दो ना। वो नहीं बोलोगे क्या? बता देंगे, वो भी बता देंगे, लेकिन सर्वप्रथम आप हमारे घर में प्रवेश तो करिए। इनका तारीफ? जितनी की जाए कम है। ये है सरला भौजाई, इनकी पत्नी, इनकी दीदी और मेरी भौजाई। हिसाब लगा के देख लीजिए। हाँ। दरअसल देवोलीना जी, बात ये है, शक्ति बेटा तुम ही बता दो। तो मेरे कहने का मतलब जैसा ये है कि आपको कुछ ऐसा काम करना है कि आपको और दादाजी को देखकर मेरी दादी बचनी देवी अच्छे से जल भुन जाए। तुम एकदम चिंता नहीं करो, हमारा नाम है देवोलीना गुहा। समझो, कुछ कुछ हुआ। एक मिनट, ये बचनी माई के खिलाफ बगावत है। मैं के श्रीवास्तव माई के खिलाफ कोई भी प्लानिंग सफल नहीं होने दूंगा। हिसाब लगा के देख लीजिए। अभी का ईल बेल कौवा चिल बकबक करे जा रहे हैं। देखिए, हम शॉर्टवा में समझा रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें दादाजी और बचनी माई, इनकी लाइफा को लल्लन टॉप लॉलीपॉप बनाने के लिए किया जा रहा है, समझे? नहीं, चील उड़े चाहे कौवा, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। नहीं, चील उड़े चाहे कौवा, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। किसी कीमत पे भी नहीं मानूंगा। अरे तेरी बात। मान जाइए, मान भी जाइए ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर दो लोगों का रोमांस का चांस बन रहा है तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं? आप मोहब्बत के देवता बनना चाहते हैं या फिर मोहब्बत के दुश्मन? देवता। हमारा नाम देवोलीना गुहा है, समझो, कुछ कुछ हुआ। ओ माँ, आपको कभी किसी ने कहा है कि आप कितने हैंडसम हैं? आप एकदम टेंशन नहीं लेना, ओके? जहाँ पे देवोलीना होती है ना, रोमांस साथ में ही आता है। दादाजी आप तो कांप रहे। अरे पर दादाजी, अगर आप ऐसे ही डरते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? शॉर्टो में कहे ना तो ये हमरा प्लानवा है एकदम धांसू, इससे बहेगा बचनी माई का आंसू। हाँ, लेकिन अरे अरे देखे देखे, हम ना एक ड्रामा करके बताते हैं। आप रूपांतरण की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, मैं ना आप सबकी बात मानूंगा और मैं देवोलीना गुहा जी के साथ मिलकर बचनी को जलाऊंगा। ओह माँ, आप कितना ब्लश कर रहे हैं। आपको पता है, जो मर्द सब शर्मिला होता है ना, उसका जोड़ी देवोलीना के साथ जम जाता है। क्या बात है। देखिए, इस माहौल पर मुझे एक कहावत याद आ गई। इरशाद। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। हमने प्लानिंग तो कर ली, देवोलीना जी भी यहाँ आ गई, लेकिन ये प्लान शुरू होने से पहले ही फेल हो। क्या नो?
क्या जीजा जी, आप भी जब भी मुंह खोलते हो ना, मुंह से कुछ ना कुछ अशुभ ही निकालते हो। गधा कहीं का। देखिए, मेरे कहने का मतलब है बचनी देवी जी उस वक्त जलेंगी जब आप दोनों की नजदीकियां नजदीक से देखेंगी। अब दे बोली ना जी यहाँ, वो बचनी देवी वहां। अब उन्हें कैसा पता चलेगा कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है? पापा इज राइट, किसी भी तरह देबोलीना जी को वीर भूमि में भेजना होगा। लेकिन कैसे? कैसे 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 कैसे? हमरा मतलब है ऐसे। शॉर्टों में कहे ना, ये सब सोचने का काम तो इस वक्त शक्ति का होना चाहिए। क्यों शक्ति? हाँ, समझिए, काम हो गया बस। देखो, ये जो दीवार है ना, यहाँ पर माँ भवानी की फोटो लगनी चाहिए। और तुम दोनों लोग ध्यान से सुन लो, पूजा में किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं होगी मम्मी। बचाओ 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 बचाओ, बचा भी लो। नहीं बचाओगे क्या? किससे? वो गुंडों से। कौन से गुंडे? वो जो गुंडे की तरह गुंडे हैं ना, वो हमारे पीछे पड़े। हम बहुत मुश्किल से उनसे बचकर आए हैं। लेकिन गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एग्जैक्टली, वो मुझे पता क्यों पड़े हैं। एक्सक्यूज मी, देखो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एकदम सही घर में आई हो। पूरे लखनऊ में किसी भी गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस घर की दहलीज लांघ जाए। दैट्स राइट भंवर। जय भवानी। बाहर कोई नहीं है। दादी ने एकदम सही कहा। देखा, गुंडे बाहर से ही भाग गए। वैसे तुम हो कौन और कहाँ रहती हो? अनाथ, मंदिर की सीढ़ियों पर पल पल कर बड़ी हुई हूँ। मंदिर की पुजारी हूँ, वहीं पे रहती हूँ। सुबह शाम पूजा अर्चना करने के बाद ही अपना भोजन करती हूँ। मतलब यू आर अ प्रीस्टेस, अ पुजारन? हाँ, पुजारन। देवोलीना बुआ, हमको देखकर कुछ कुछ हुआ? क्यों, कोई शक है आपको? बोल दीजिए ना, बोल भी दीजिए ना। नहीं बोलेंगी क्या? कोई शक नहीं है। आपने कहा आप पुजारन हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ आप पूजा कैसे करती हैं? पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? बताया ना इन्होंने, ये पुजारन है। पूजा करती हैं, भक्ति करती हैं, भगवान जी के सामने मग्न होके नृत्य करती हैं। क्यों, ऐसी तो होता है ना? अब बस बस बस। लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हारे पीछे गुंडे क्यों पड़े थे? Exactly.